नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है होली का दिन। तो होली जो है कि दोस्तों बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। जबकि होली दोस्तों एक बहुत बड़ा त्यौहार है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि होली जो है कि बुराइयों को मार करके अच्छाइयों का पे जीत का प्रतीक है। जबकि हमारे भारतवर्ष में होली और दीपावली जो है कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि होली का क्यों मनाया जाता है। होली इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक जो है कि एक राक्षस रहते थे जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, जो कि उनका बहन थी होलिका। दोस्तों, होलिका उनकी बहन थी। उन्होंने अपनी बहन को, अपने पुत्र को होलिका में जलाने के लिए दिया था। जैसे कि हिरण्यकश्यप जो है कि बहुत ही क्रूर शासक, और वह समझता था कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। वो सोचता था कि हमारा पूजा सभी लोग करें, न कि भगवान का पूजा करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना है कि होलिका जलाने का तात्पर्य और त्यौहार यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सब लोग हमारा पूजा करें और हमारा अर्चना करें, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो दोस्तों, सभी लोग तो मान गए, लेकिन उनका पुत्र जो है था प्रहलाद, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते, आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं, भगवान से बढ़कर आप नहीं हैं। तो दोस्तों, उन्होंने यह कहा तो उनके पिता को बुरा लगा। बोला कि जब लोग हमारे को भगवान मान रहे हैं, हमको पूजा कर रहे हैं, तो मेरा पुत्र होकर मेरा ही बात को नहीं मान रहा है, हमारा विरोध कर रहा है और हम ही को नहीं मान रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे भगवान हैं तो अपने भगवान को बुलाओ और बचाओ हमसे, कि देखिए मैं मार रहा हूँ, तुम्हारा भगवान बचा सकता है। तो उन्होंने प्रहलाद को खंभे में बांध दिया। खंभे में बांध करके कहा कि बोलो तुम्हारा भगवान कहाँ है और बुलाओ अपने भगवान को। तो दोस्तों, प्रहलाद ने भगवान को पुकारा और उनसे प्रार्थना किया। तो भगवान ने नरसंहार का रूप पकड़ करके आए और खंभे से निकल करके उसको हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो दोस्तों, मैं आप लोग को यही कहना है कि होलिका जो मनाने का तात्पर्य है, यही प्रहलाद से शुरू हुआ था और हम आप लोग को यही कहानी बता रहे हैं। और दोस्तों, जो वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना, और ऐसे ही हिंदू धर्म से रिलेटेड आप लोग को मैं कहानी सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों, कहानी तक ख़त्म नहीं हुआ, आगे कहानी और यह है कि प्रहलाद को उन्होंने अपनी बहन होलिका को दे दिया कि आप लेकर इसको जल जाइए, जिससे कि प्रहलाद जो है कि जल जाएगा। क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में जलेगा तो वह नहीं जल पाएगा, कोई और जल पाएगा। लेकिन उनका वरदान यह गलत साबित हुआ, क्योंकि वह बुराइयों का साथ दे रही थी, जबकि प्रहलाद एक सच्चे भक्त थे भगवान का। तो उनको प्रहलाद को लेकर होलिका में बैठ गई, और जब होलिका जला तो उन्होंने खुद जल गया और प्रहलाद बच गए। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है, बुराई का नाश होता है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि सच्चाई का सामना कोई नहीं कर सकता। सच्चाई कितना भी दूर हो, लेकिन एक दिन सामने आने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।